आज हम चर्चा करेंगे चंद्र राशि और लग्न राशि पर। दोनों में से कौन सी राशि महत्वपूर्ण होती है, चंद्र राशि या लग्न राशि? हमें अपना राशिफल किसके आधार पर देखना चाहिए, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर? चंद्र राशि कितनी महत्वपूर्ण है, लग्न राशि कितनी महत्वपूर्ण है, इन सब पर आज हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। लग्न वह क्षण है जब आत्मा पृथ्वी पर नई देह को धारण करती है। उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो कोण होता है वो लग्न होता है, उससे लग्न का निर्धारण होता है। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होती है वो लग्न होती है। इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो 12 राशियां होती हैं और 360 डिग्री। 12 राशियों को जब 360 डिग्री को 12 राशियों से डिवाइड करते तो 30 डिग्री बनता है, मतलब एक राशि 30 डिग्री की है। 30 डिग्री पूर्वी क्षितिज पे, उस 30 डिग्री में जो राशि होती है वही लग्न होता है। नमस्कार, मैं अनंत संजय बोलता सितारा के YouTube मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पीछे हमने कई विषयों पर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे चंद्र राशि और लग्न राशि पर। दोनों में से कौन सी राशि महत्वपूर्ण होती है, चंद्र राशि या लग्न राशि? हमें अपना राशिफल किसके आधार पर देखना चाहिए, चंद्र राशि के आधार पर या लग्न राशि के आधार पर? चंद्र राशि कितनी महत्वपूर्ण है, लग्न राशि कितनी महत्वपूर्ण है, इन सब पर आज हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लें कि चंद्र राशि क्या है और लग्न राशि क्या है। बिना इसके जाने हम यह नहीं समझ पाएंगे कि कौन सी राशि महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें किस राशि के आधार पर अपना राशिफल देखना चाहिए। प्राचीन समय से क्यों ऐसा था कि चंद्र राशि को इतना महत्व दिया गया, क्यों चंद्र राशि पर ही सारी गणनाएं की गई, मैं आप सबको इस विषय पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि चंद्र राशि क्या है। व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वह व्यक्ति की चंद्र राशि होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उस नक्षत्र के वर्ण के आधार पर व्यक्ति की राशि नाम का निर्णय लेते हैं कि व्यक्ति का राशि नाम किस अक्षर से होगा। ये देखते हैं कि चंद्रमा जन्म के समय किस नक्षत्र में था। चंद्रमा मन का ग्रह है। चंद्रमा बहुत सॉफ्ट ग्रह है, यह मन को कंट्रोल करता है। अगर मन को कंट्रोल करने से बहुत सारी चीजें कंट्रोल में अपने आप हो जाती हैं। मन अगर कंट्रोल में है तो सब कुछ। आप देखिए, आपके पास सब कुछ हो और आप खुश नहीं है, आपका दिल खुश नहीं है, आपका मन खुश नहीं है, तो सब कुछ बेकार। और अगर आपका दिल खुश है, मन खुश है, तो सब कुछ ठीक है। चंद्रमा एक राशि पर लगभग 2.25 दिन रहता है। और चंद्र राशि के आधार पर ही
जन्म कुंड, शादी के लिए जन्म कुंडली मिलाते हैं। चंद्र राशि के आधार पर ही बहुत सारे शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं जीवन के। चंद्र राशि के आधार पर ही नामकरण होता है। चंद्र राशि के आधार पर ही हम प्राचीन समय से अपना राशिफल देखते आ रहे हैं, प्राचीन समय से ही। लग्न राशि के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि लग्न किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। लग्न वह क्षण है जब आत्मा पृथ्वी पर नई देह को धारण करती है। उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो कोण होता है वो लग्न होता है, उससे लग्न का निर्धारण होता है। पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होती है वो लग्न होती है। इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं तो 12 राशियां होती हैं और 360 डिग्री। 12 राशियों को जब 360 डिग्री को 12 राशियों से डिवाइड करते तो 30 डिग्री बनता है। मतलब एक राशि 30 डिग्री की है। 30 डिग्री पूर्वी क्षितिज पे, उस 30 डिग्री में जो राशि होती है वही लग्न होता है। वो जन्म के समय जो पूर्वी क्षितिज पे राशि होगी, जो कोण होगा और उस कोण में जो राशि होगी वही लग्न होगा। लग्न 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में लग्न बदलता रहता है, हर 2 घंटे पे लग्न बदलता रहता है। जबकि चंद्र राशि 2.25 दिन पे बदलती है, लग्न 2 घंटे पे बदलता रहता है। लग्न की जानकारी हो जाए तो व्यक्ति के बारे में 50% जाना जा सकता है। 50% जानकारी व्यक्ति के लग्न से जाना जा सकता है। व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति की बनावट, व्यक्ति की लिखावट, व्यक्ति का व्यक्तित्व, मतलब पैदा होने वाले के बारे में 50% सिर्फ लग्न से जाना जा सकता है। अगर आप लग्न जान गए तो आप 50% जान सकते हैं। व्यक्ति का स्वभाव क्या होगा, व्यक्ति का कैसा आकार होगा, व्यक्ति किस मूड का होगा, कैसा उसका रहन सहन होगा, बहुत सारी चीजें लग्न से जानी जा सकती हैं। लग्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति की शरीर को रिप्रेजेंट करता है और 50% चीजें व्यक्ति के बारे में सिर्फ लग्न से जानी जा सकती हैं। इसलिए लग्न महत्वपूर्ण है। परंतु पुराने समय से लग्न को न महत्व दे करके चंद्र राशि को महत्व दिया। चंद्र राशि को महत्व देने का कारण था, मैंने आपको बताया कि चंद्रमा 2.25 दिन पे राशि बदलता है और लग्न 2 घंटे पे। पुराने समय में ना घड़ी थी, ना समय के माप करने का कोई यंत्र था, एग्जैक्ट समय में के नाप करने का कोई यंत्र था। वो दिन की गणना करते थे। वो इसीलिए वो दिन की गणना में 2.25 दिन तक चंद्रमा रहता था एक राशि में, तो व्यक्ति का चंद्र राशि 2.25 दिन तक एक ही रहता था पैदा होने के बीच में। इसलिए चंद्र राशि की गणना में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम होती थी, क्योंकि समय अगर अप्रोक्सीमेट भी होगा, सुबह दोपहर शाम रात करेंगे तब भी 2.25 दिन के अंदर हम जान सकते हैं कि व्यक्ति की चंद्र राशि क्या होगी। परंतु लग्न राशि के लिए एग्जैक्ट टाइम का होना जरूरी है, क्योंकि 2 घंटे बाद वो बदल जाएगा। अगर आप सही टाइम नहीं देखते हैं तो हर 2 घंटे पे बदलेगा। इसीलिए पुराने समय में, क्योंकि उनको समय का एग्जैक्ट अनुमान नहीं होता था पुराने समय में, इसीलिए उस समय के ज्योतिषियों ने चंद्र राशि को महत्व दिया।
और चंद्र राशि के आधार पर सारी गणनाएं की, शुभ मुहूर्त देखे, नामकरण किया, सब चीजें उसी के हिसाब से करी। परंतु अगर व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानना है, व्यक्ति के बारे में 50% अनुमान लगाना है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति की बनावट कैसी है, व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, व्यक्ति का रहन सहन कैसा होगा, तो हम लग्न से जानेंगे, चंद्र राशि से नहीं जान सकते। हम लग्न राशि से जानते। इसलिए लग्न राशि महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आप लग्न राशि से अपनी राशि देखते हैं तो ज्यादा एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं अपने बारे में। मैं तो कहता हूं कि आप अपनी राशियां, आप वर्षफल, आप मासिक राशिफल, आप दैनिक राशिफल, आप लग्न राशि से देखें। लग्न राशि, अगर आपके सही समय की गणना है तो आप लग्न राशि से देखें। अगर आपके सही समय की गणना नहीं है, आपके पास पैदा होने, जन्म का सही समय नहीं ज्ञात है, तब आप चंद्र राशि देखें, नहीं तो आप लग्न राशि से देखें। लग्न राशि से आपको ज्यादा सटीक गणनाएं होती हैं। इसलिए लग्न राशि बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप अपना मासिक ज्योतिष राशिफल देखें या प्रतिदिन का राशिफल देखना चाहें या वार्षिक देखना चाहें, आपको लग्न राशि देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपको समय पता है तो आप लग्न राशि देखिए, क्योंकि लग्न राशि ज्यादा महत्वपूर्ण है। लग्न राशि से आपके 50% से ज्यादा आपके स्वभाव को, आपके व्यक्तित्व को, आपके बनावट को, आपके बहुत सारी चीजों को लग्न से जाना जा सकता है। परंतु अगर आपके पास सही समय नहीं है तो और ज्यादा समय चाहिए आपको अप्रॉक्सीमेशन के लिए। आपको दिन पता होता है पर आज के दिन का समय नहीं पता है, तो आज आप देख सकते हैं चंद्रमा राशि किस राशि में है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक एक राशि में रहता है। उस स्थिति में आपको चंद्र राशि से देखना चाहिए। और चंद्र राशि से आप देखते हैं तो भी बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं, परंतु लग्न राशि बहुत महत्वपूर्ण है। आप लग्न राशि से गणनाएं कीजिए, लग्न राशि से अपना राशिफल देखिए, आपको ज्यादा सटीक मिलेगी, ज्यादा आपके व्यक्तित्व के पास मिलेगी, ज्यादा आपको रिप्रेजेंट करेगी, आपके समय को, आपके आयाम को, आपके दशा को, हर बात में लग्न राशि ज्यादा करीब है आपके। परंतु इसके लिए आपको एग्जैक्ट पैदा होने का समय चाहिए। ये वो समय होता है लग्न राशि का जिस क्षण आत्मा देह से संयुक्त होती है। इसलिए अगर आपको सही समय पता है तो आप लग्न राशि से देखिए। अगर आपको समय का अनुमान सही नहीं है, मतलब सही तरह से आपको समय के बारे में सही पता नहीं है, फिर आप फिर आप चंद्र राशि से देखिए। फिर आपको चंद्र राशि देखना चाहिए, क्योंकि चंद्र राशि में आपको 2.25 दिन का टाइम मिलता है। आप उस बीच में कहीं भी हो सकते हैं, परंतु वो 2.25 दिन तक रहता है एक राशि में। इसलिए थोड़ा बहुत समय की गलती भी होगी तब भी आपकी राशि वही रहेगी। और चंद्र राशि शरीर से, व्यक्तित्व से ज्यादा मन को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा मन का कारक है। और आप देखे होंगे जब भी चंद्रमा 6, 8, 12, जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 घर में आता है, व्यक्ति का मूड खराब रहता है। आप करके देखिए, आप अनुमान करके देखिए, आप अपनी रोज की गणना करके देखिए राशिफल में कि जब भी चंद्रमा 6, 8, 12 घर में आएगा, उस 2 दिन आपका मूड खराब रहेगा। आप तनाव में हो सकते हैं, आप
काम के प्रेशर में हो सकते हैं, आपके ऊपर और भी कई सारी मतलब मानसिक तौर पे आप बोझिल रहेंगे। उस 2 दिन में आप फ्रेश नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इतना वो मन को प्रभावित करता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आप अपनी राशिफल, अगर आपको सही समय पता है तो आप लग्न से राशि से देखिए। अगर आपको सही समय नहीं पता है, आपको अनुमान है, तो फिर आप चंद्र राशि देखिए। चंद्र राशि में आपको 2.25 दिन तक चंद्रमा रहता है, तो आपको चंद्र राशि आसानी से पता चल सकती है। उसमें समय अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होगा तो भी आप शायद चंद्र राशि वही रहेगी, परंतु लग्न 2-2 घंटे में बदलता है। अगर आप जरा सा भी चूकते हैं, जरा सा भी आपके समय में गलती है, तो आप की लग्न राशि चेंज हो जाएगी और आपकी गणना भी गलत हो सकती है। इसलिए अगर आपका सही समय पता है तो आप लग्न राशि से अपना वार्षिक राशिफल, आप अपना मासिक राशिफल, आप अपना दैनिक राशिफल तो लग्न राशि से देखिए। अगर आपको सही समय पता है तो, अगर आपको अनुमान है समय के बारे में या आपको कोई संदेह है, फिर आप चंद्र राशि से देखिए। आज मैं यही आपको स्पष्ट करना चाहता था। बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंका रहती है कि लग्न राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, हमें लग्न राशि पे जाना चाहिए या चंद्र राशि पे जाना चाहिए। मैंने आज इसीलिए आपको समझाने की कोशिश करी कि हमारे लिए लग्न राशि महत्वपूर्ण है या चंद्र राशि। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको सही समय पता हो तो आप लग्न राशि से देखिए। आपको सही समय नहीं पता है, फिर आप चंद्र राशि से देखिए। आपको अनुमान है तो आप चंद्र राशि से देखिए, क्योंकि चंद्रमा ज्यादा देर तक एक राशि पे रहता है। लग्न 2-2 घंटे में बदलता है, तो उसके बदलने के चांसेस हैं, परंतु लग्न राशि जो है, लग्न राशि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करती है। अगर आप लग्न राशि से आप अपना वार्षिक राशिफल देखते हैं तो आप ज्यादा बेहतर ढंग से आपके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। आपके समय के बारे में, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में, आपकी सामाजिक स्थिति के बारे में, आपके भौतिक स्थिति के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। इसलिए आप अगर सही समय पता है तो आप लग्न राशि से अपना राशिफल देखिए, और आपको सही समय नहीं पता है, अनुमान है, तो आप चंद्र राशि से देखिए। आप दोनों से देख सकते हैं, परंतु लग्न राशि अगर आपको पता है और सही पता है समय, तो आप लग्न राशि से देखिए। आपको ज्यादा सटीक पता चलेगा, आपको ज्यादा सही तरीके से चीजें पता चलेंगी। आज के अंक में बस इतना ही। साथियों, आपको मेरा ये अंक पसंद आया हो, मैं आपसे सबसे अनुरोध करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगले अंक में फिर नए विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास का लोगों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। चेहरे से हंसी कम नहीं होने दीजिए, मुस्कान हमेशा चेहरे पे कायम रखिए, क्योंकि यही आपके व्यक्तित्व को सूट करता है। इसलिए आप मुस्कुराते रहें हमेशा, यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद, नमस्कार।